A smiling face. You must smile so that I may start the session. Happy teachers create happy classroom. This topic in itself marks a lot of questions. Happiness, is it created or is it there in a person by what? Some of the qualities are there that is inherent in some of the persons. मानव में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, लेकिन समय काल और परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव भी आ जाता है. But when there is a talk of classroom, two components are there. One teacher and another students. Both are there. If both are happy, what happens in that case? And there is sadness in that case, what happens? We can see the face of some of the child, infant. With the saying just a little touch, the start of the child is there with a smile. An infant smiles. एक शिशु को हम गोदी में लेते हैं या उससे सहज रूप में है, वह कोई समस्या उसे नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तो मुस्कुराता है और सामने वाले को ही मुस्कुरा देता है. वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से हम सीख सकते हैं कि यह स्वाभाविक है. वह बच्चा इस दुनिया के संबंध में कुछ नहीं जानता है, अपने समाज के संबंध में कुछ नहीं जानता है, लोगों के संबंध में कुछ नहीं जानता है. यह कदाचित जानता हो दूसरे लोग से आया है, अभी इस पृथ्वी पर तुरंत आया है, लेकिन उसके मुख पर क्या है? तो मुस्कान है, स्वाभाविक मुस्कान है. लेकिन हम पाते हैं कि हम अपने जब जिंदगी में आते हैं, कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ लोगों को देखने से हम सहज हो जाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और लगता है कि उनसे बहुत नजदीकी हो जाएगी, हम बहुत नजदीक हो जाते हैं. उनके चेहरा को देखकर, उनके आंख को देख करके, उनके स्माइलिंग फेस को देख करके. और किसी किसी का चेहरा ऐसा भी बन जाता है कि पूरे दुनिया का भार वही वहन कर रहा हो. हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. हम विकट परिस्थितियों में रह सकते हैं, लेकिन जब हम बच्चों के बीच रहते हैं, उस समय हमारी स्थिति कैसी हो, यह समझने की आवश्यकता है. एक हंसी खुशी माहौल जो है व्यक्ति को बहुत कुछ दे देता है. बच्चे बहुत ही सहज हो जाते हैं उस स्थिति में. तो हैप्पीनेस का क्या कारण है? यह हैप्पीनेस नहीं है तो इसका क्या कारण है? इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं. आगे कुछ जो है सो हमारे पास वर्क है, एविडेंसेस है, कुछ स्लाइड्स हैं, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं. तो सर ओपन करेंगे. Why is it necessary to make a classroom happy? Classroom means teachers and students both. Students, I think students will be cheerful, but some of the answer. The students are happy in their class. First of all,
all the impression of the teacher, if the impression of the teacher for the students are a very effective classroom, then the students will be very cheerful. The second thing is that if the circumstances of the class is also according to the student and teacher, then the student will be cheerful. एक और उत्तर, और क्या लाभ हो सकता है किसी और से, कोई और बताएंगे? एक बहुत क्लास बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, बच्चे हैं और शिक्षक भी प्रसन्न मुद्रा में, इसका क्या दूसरा लाभ क्या हो सकता है? कोई बोलिए, कोई बताइए। बच्चे अपनी परेशानी, अपना प्रॉब्लम, अपने कठिन प्रश्नों के विषय में शिक्षक को खुल करके पूछ सकता है, यानी सहज हो सकता है। स्टूडेंट्स विल बी चेयरफुल और वह विषय वस्तु समझेगा भी बेहतर। यदि खुश है, प्रसन्न है, तो वैसे यदि आप क्लास बहुत प्रसन्न मुद्रा में है क्लास में, तो क्लास का समय कैसे बीत गया पता नहीं चलता है। कभी कभार ऐसा होता है प्रसन्न मुद्रा में है तो 2 क्लास ले लिए और आपको पता ही नहीं चला घंटी कब बज गई, आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं, घंटी 2 घंटी बीत गई, लेकिन आप बच्चों के साथ समय बिता दिए। जरा सा भी बच्चे भी भूल जाते हैं सब कुछ उस स्थिति में। बच्चे absent नहीं होना चाहते। Students don't like to be absent, remain at home because there is happiness. ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे का परिस्थिति या घर में घर का माहौल कुछ ऐसा हो, वहां पर कुटाई होता हो, कहाँ पिटाई लगता हो, वातावरण वहां सही नहीं हो, उससे बहुत बेहतर वातावरण विद्यालय में है तो बच्चे वहां पर ज्यादा बेहतर कुछ कर पाएंगे, आना चाहेंगे, वहां पर समय बिताना चाहेंगे। अगला प्रश्न आ जाइए उनके पास। Happy children work better, get ill less. वो बीमार कम पड़ते हैं। यदि बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं तो वह कम बीमार पड़ते हैं। वह have less time of school, वह स्कूल से अनुपस्थित बहुत कम ही रहते हैं। And not only that, they get higher grades, अच्छा ग्रेड मिलाते हैं। जब सहज होते हैं बच्चे, हंसमुख रहते हैं, बहुत खुशी माहौल में रहते हैं, तो सीखने के साथ साथ एक दूसरे से दोस्ती भी हो जाती है सबकी। और स्टूडेंट्स, its answer is there. A happy classroom is every teacher's dream. Teachers like, not only teachers, everyone's dream is to remain happy, to live happily. And when we are in classroom, such classrooms where there is environment of happiness, students enjoys the class, teachers also enjoy the class. Next पर आ जाइए, आगे बढ़ाइए। Next. Yes. A happy classroom is every teacher's dream. This can be achieved without compromising academic results. This is sort of mentality. Even I am not very much learned, not a big scholar, but some of the qualities can be created, invented. Some of the methods can be originated so that I can be happy with the students and enjoy the class. And in that case, what happens? We are very close to students. Nowadays, this is a serious business for school management and schools. And heads and teachers tackle both young people's mental health crisis and teaching crisis too. Two crises. Mental health crisis and teaching crisis. And if such thing is
is being invented, such environment is created, especially about mental crisis. We have some of the examples. We can show you. Some student is there always get irritated. If some of the questions are being asked, get irritated. Even if knowing, doesn't like to answer. Remain absent, sometimes come, but in a different uniform, different attitudes are there. If the student has a habit to be happy, if he likes the importance of happiness, if he becomes happy, and if such mentality is being there in his home and in school too, this type of habit will not be seen in such a student. They will change. Obviously they will change. And I can say you forcefully, the teachers whose class is there in such environment, that class is not only disciplined, but also the students and teachers both enjoy better than any other class. And the students do better. In such conditions, students also do better. Unhappy. Topic is unhappy. Some of the points can be understood. Why some people are unhappy? What are the reasons behind it? If somebody is unhappy, some of the points may be there. That less pet, hot talk with children, or a spouse, from wife or from husband, whatever innumerable conditions may be there. You got late, you collided with some cyclist, or so many things may be there in your way. And from where tension will come, nobody knows. But sort of mentality is required that keeps somebody make himself happy in adverse condition too. In a moment, for a short period, it may be there. You are tensed, but later on you will change it with your inherent quality. You will change yourself. So, simple reasons that I have collected. You are surrounded by toxic people. Some other people are there who are happy to be unhappy. Can't create such environment. Don't know how to laugh. Have you remembered when you smiled last? When you laughed? Don't remember. It requires that we may have opportunity to laugh. Try to find out reasons how to laugh. We become sad if I compare with my friends who earns more or do better. Envious nature is there. हम जलते हैं, दूसरे से जलते हैं, जलने का स्वभाव है. जिसको जलने का स्वभाव होता है तो अंदर अंदर जो है सो क्या होती है, हंसी ऊपर चेहरा पर जो हंसी है वह गायब हो करके वो जलन वाला जो है सो गर्मी और हीट जो है चेहरा. यू आर ए पीपल प्लीजर. एक अनहैप्पीनेस का एक कारण है, दूसरे को खुश करने के पीछे आप लगे हुए रहते हैं. ये हैप्पीनेस नहीं. अपने आप में खुश रहेंगे तो अपने आप सामने वाला जो है स्वयं खुश हो जाए. Will become happy. You don't make point of doing all the little things that make you happy. और छोटा छोटा कार्य है जो आपको खुश करता है, बहुत छोटा छोटा कार्य है. हम किसी वो बच्चा है, ढेर सारे बच्चे हैं, किसी से बात कर लिए, उसके वेलबींग के बारे में पूछ लिए, वो कुछ अच्छा विषय बोल दिया, या उससे कुछ प्रेरक प्रसंग पूछ लिए अपने क्लासरूम में, या कुछ ऐसा जोक आपको मिल गया, कभी कोई रिमेम्बरेंस है,
पुरानी जिससे हंसी आ सकती है, तो कुछ एक्टिविटीज हम कर सकते हैं तो जिससे प्रसन्न हो सकते हैं। यू आर वर्किंग सो हार्ड टू मेक ए लिविंग दैट यू आर फॉरगेटिंग टू मेक ए लाइफ। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, यह भी कारण होता है अनहैप्पीनेस का, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, डे एंड नाइट परिश्रम करते हैं, मुझे इधर उधर देखने का कोई मौका नहीं है, आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड एंड आउटसाइड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। You don't spend enough time in the sun. आप धूप में समय नहीं बिताते, अर्थात अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए आप कुछ नहीं सोचते। मशीन की तरह हम कार्य कर रहे हैं। क्या हम बच्चों के साथ कुछ समय, अपने परिवार के साथ कुछ फ्री समय बिताते हैं क्या? नहीं, आज हम कुछ नहीं करेंगे, एक साथ बैठ करके बात करेंगे। क्या इस तरह का खुशी का माहौल हो सकता है? तो छोटा छोटा एक्टिविटीज हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं प्रसन्न होने के लिए। You focus on what you have not got instead of what you have got. जो आपने प्राप्त किया है और आपने प्राप्त नहीं किया है। कभी कभार हम ये कंपैरिजन करते हैं, उनके घर में ये है, उनके यहाँ ये है, वो है, हमारे पास नहीं है। अभाव भी आप ही को, और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। You sweat the small stuff and never look at the bigger future. अब छोटे छोटे चीज पर अपने आप को फंसा कर रहते हैं, और बड़ा चीज जो है, जो खुशी है, उसका कोई मूल्य नहीं है, दुनिया में कोई मूल्य नहीं दे सकता है। हंसी का, आपके हंसी भरा जीवन का कोई मूल्य नहीं दे सकता है यदि हम उस चीज को नहीं समझते हैं। वह भी है, यू आर होल्डिंग ऑन टू ग्रज एंड लॉट ऑफ एंगर। आपके अंदर में गुस्सा का भाव रहता है। कुछ लोगों को बहुत क्विक एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हो सकता है मैं हूं इसमें, आप हो सकते हैं, लेकिन उसको हम कैसे, हाउ टू डाई आउट, हाउ टू give a shade onto it, how to remove anger, इसके लिए बहुत सारे साधन हैं, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। We don't have healthy lifestyle too। चलिए, हैप्पी और अनहैप्पी दोनों अंतर क्या है, दोनों दो शिफ्ट को हम देखते हैं। हैप्पीनेस क्या है, अनहैप्पीनेस क्या है। अनहैप्पी पीपल वेट फॉर समथिंग टू मेक देम हैप्पी। वो कोशिश करते हैं कि कोई कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि खुश हो जाए। लेकिन ये क्या है, कुछ लोग कैसे हैं, फील हैप्पी नाउ, एंजॉय एवरी मोमेंट एंड देयर लाइफ। अभी वर्तमान के क्षण में, अभी वर्तमान, भूजन्म हमारे हाथ में नहीं है, और जो बीत गया उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता जो बीत गया, और जो आने वाला है उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। वी हैव पावर इन प्रेजेंट एंड लिविंग प्रेजेंट ओनली, एंड वी कैन डू वर्क इन प्रेजेंट ओनली, एंड दैट प्रेजेंट कैन बी डन हैप्पीली टू। और हमें यह सीखना चाहिए कि हम क्लासरूम में हैं, बाहर में हैं, कहीं पर भी हैं, तो हम किस प्रकार से हंसी खुशी माहौल क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस सक्सेसफुल पीपल, जो अनहैप्पी पीपल हैं, वो क्या करते हैं, तो सफल लोग से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। दूसरा एक पक्ष यह है, कुछ लोग उसे एडमायर करते हैं, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, सक्सेसफुल हुआ है किसी भी क्षेत्र में, उनको सर्टिफिकेट मिली है इस कार्य के लिए, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यह स्वभाव होता है। दूसरे को कोई समान है, विशेष चीज है, उससे भी जलते हैं, उनके पास ऐसा क्यों है, उनके पास है इसका मतलब नहीं है, क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। इसी तरह से जो अनहैप्पी पीपल हैं और हैप्पी पीपल हैं, दोनों में एक दूसरे को यदि हम तुलना करें तो बहुत थोड़ा सा काम करता है, और उसे चेंज किया जा सकता है, उसे अपने आप में चेंज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। ऐसा क्या है, कौन कौन सा पॉइंट है जो हमें गुस्सा दिलाता है। हम आपसे लेना चाहेंगे 2 पॉइंट, 2 उत्तर, जो उत्तर नहीं दिए हैं, ये बताइए ऐसा 2 पॉइंट क्या है जिससे हम गुस्सा प्राप्त करते हैं। जैसे sometimes what happens when we desire in our life, when we desire and know our desire, our will, that is infinite in nature. This whole life is not enough to fulfill all desires of a single individual.
So when our desires are not fulfilled according to our own expectation, naturally Gita says your anger replaces your joy and that becomes toxins in your life. बहुत अच्छा। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो वांछित इच्छाएं नहीं, ऐसी इच्छाएं जो नहीं करनी, इच्छा स्वाभाविक है, स्वाभाविक होगा, लेकिन होता है कि अनवांटेड, और यदि वह फुलफिल नहीं हुआ तो एक गुस्सा है, स्ट्रेस हो गया, किसी ने किसी बात, किसी ने गुस्सा से अब लेट हो गए, रेड लग गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया। हम घर से निकले और पीछे से किसी ने टोक दिया, अब मेरे मानसिकता में है पीछे से टोक दिया तो वह गलत हो गया, वह पीछे से नहीं टोकना चाहिए। हम यात्रा पर जा रहे थे, हम कहीं जा रहे थे, हम गुस्सा आ गए। Innumerable conditions are there that make you angry. Some of the things are there: stress, abuse, somebody abusing words are being used. Students abusing words students sometimes use. That I don't expect. If they use, we become angry. Students also become angry if they abuse each other. Anger addicts, बहुत important है। Anger addicts, एक उदाहरण दिया था मैंने अभी बच्चा का, छोटा बच्चा में गुस्सा नहीं आता, वो मुस्कुराता है और कदाचित आता होगा, वो रो करके उससे निकालता है, रो देता है, लेकिन बाद के जीवन में बहुत सारे एडिक्टेड हो जाते हैं, नहीं अभ्यस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई बैड हैबिट्स का एडिक्टेड हो जाता है, उसी प्रकार से गुस्सा का भी एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, हम किसी को अवॉइड करते हैं, इनकार करें, वह भी, और वह हमारे सामने आता है तो हम गुस्सा हो जाता है। ठीक है, जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, या अनावश्यक रूप से आपको ही यदि हम बार बार, या कोई अधिकारी बार बार प्रोसिक्यूट करते हैं, बार बार पूछते हैं, दूसरे को नहीं पूछते हैं, लगता है कि अनवांटेड डिजायर से लेकर छोटे से छोटा पहलू ले लें, कहीं पर भी आप पाएंगे कि वहां पर गुस्सा का कारण आता है और हम गुस्सा होता है। जॉब डिससैटिस्फैक्शन, एक यह भी है जीवन में, जॉब डिससैटिस्फैक्शन से लगता है कि लेस पेड इज देयर एंड लैक ऑफ एप्रिसिएशन इज देयर। एप्रिसिएशन में हम जो काम करते हैं लेकिन एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। फीलिंग ऑफ अंडरपेड है, हमको इतना मिलना चाहिए था। इनएजुकेटेड मैनेजमेंट, इनएजुकेट जो मैनेजमेंट है सो बहुत व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है, यह भी बहुत कारण हो सकता है इसका। लैक ऑफ जो है जो ट्रेनिंग, अच्छा सो ट्रेनिंग, हम जो वर्क करते हैं जिसमें उसमें व्यवस्था नहीं है कि हम कैसे वर्क करें, हाउ टू डू वर्क। ढेर सारे वर्क हैं, ढेर सारे कॉजेज हैं जो हमें परेशान करता है। चलिए आगे आ जाइए। प्लीज 5 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ऐसा क्या है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें प्रसन्न नहीं रहने देता। 5 पॉइंट्स। 1 इज वरी, ये गुस्सा नहीं है, वरी है, चिंता है। हम किसी न किसी चिंता में फंसे हुए हैं, वहां गुस्सा नहीं है, एक मेंटल कंडीशन है। वरी मेंटल कंडीशन है, एंगर मेंटल कंडीशन है। वरी, फियर, एंगर, सैडनेस एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम स्वयं की अवधारणा ही, हम खुश रह ही नहीं सकते। मैंने हंसा ही नहीं कभी, हंसने की प्रवृत्ति नहीं रही है मुझमें, खास करके बच्चों के साथ। मैंने हैबिट बना लिया है, बच्चों के साथ मुझे एकदम बिल्कुल कड़ा रखना है। यदि बच्चे हमसे डरेंगे नहीं, हम अपनी मानसिकता को बना लिए हैं कि हम यदि क्लासरूम में हैं तो बच्चे हमसे जरूर डरें। एक अवधारणा है, एक मानसिक स्थिति है। तो ये 5 पॉइंट है कि
वरी, फियर, एंगर, सैडनेस का भी बहुत सारा कारण है, जो कि हम सैड होते हैं, मेरे चेहरा पर वो दिख जाता है। लेकिन हम सीख सकते हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके घर में बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन उन्हें फिल्म का शूटिंग करना है और उन्हें पब्लिक को अपना फेस दिखाना है, तो हमारा जो चेहरा है, हम बच्चों के बीच में रहते हैं, हम दूसरे को अपना चेहरा दिखाते हैं, हमारा चेहरा बनावटी हो सकता है, हम बनावटी चेहरा बना सकते हैं, वहाँ पर बच्चों के बीच में हम खुश हो सकते हैं, उसके बीच में हम बैठे हुए हैं। हम व्यक्तिगत समस्या को अपने घर पर रख सकते हैं, हम बाहर की ऑफिस की समस्या को ऑफिस में रख सकते हैं, या हम टीचर्स रूम में रख सकते हैं। जब हम बच्चों के बीच में जाएंगे तो हम बच्चों की दुनिया में चलें। जिस प्रकार से एक हीरो हीरोइन जब पर्दे पर जाता है तो पर्दा के लिए सोचता है, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, हम उनके लिए, उनके घर में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, लेकिन they will have to show a happy face, quite happy face, so that others will appreciate. यदि वो हैप्पी फेस चेहरा नहीं दिखाएंगे घर में बड़ी से बड़ी घटना के बावजूद भी, तो will not be like, वह उसके लायक नहीं है। तो मेरा मानना है कि हमको, जब हम बच्चों के बीच में हैं, तो हमें इस प्रकार का जो है सो हैबिट कल्टीवेट करना चाहिए कि वी शुड बी हैप्पी विद द स्टूडेंट्स। Seven tips to give up in exchange for happiness. यह था 7 tips to give up in exchange for happiness. हम क्या छोड़ सकते हैं? Give up means छोड़ देते हैं। What to leave? क्या क्या हम छोड़ सकते हैं happiness के लिए? 7 things to give up in exchange for happiness. हम self doubt. Nobody knows everything. दुनिया में यह सत्य है कि हर एक विषय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, सब कोई नहीं जानता। ऐसा हो सकता है बच्चों ने पूछ दिया, ऐसा कुछ प्रश्न पूछ दिया और हम उसका उत्तर नहीं जानते हैं। सॉरी बेटा, हम कल इसका उत्तर बनाएंगे, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान पर है, लेकिन इसको बेहतर ढंग से हम कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम गुस्सा नहीं हो सकते। सेल्फ डाउट, तो हम संदेह यदि है कहीं पर, उसे हम दूर कर सकते हैं। ब्लेमिंग अदर्स, हम दूसरे को बहुत सारी समस्याओं के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं, यानी अपनी रेखा बहुत बड़ी खींचनी है तो दूसरे की रेखा को हम कम करने का कोशिश करते हैं, अपनी रेखा को बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, तो दूसरे को ब्लेम नहीं करके अपने आप को फोकस करना है। हम ब्लेम नहीं करते, इनके कारण है सर। प्रोकास्टिनेशन, ये प्रोकास्टिनेशन, हम अवधारणा बना लेते हैं, किसी के प्रति अवधारणा हो जाती है, वो तो ऐसा ही, गलत अवधारणा हो जाती है हमारे मन में, उनका ऐसा ही स्वभाव, काशी जी का नेचर ही ऐसा है, ये ऐसा ही, ये ऐसा ही करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग बिलीव्स, हम अपने विश्वास जो है उसको बहुत लिमिट में रखे हैं, तो अपने विश्वास के दायरा को भी हमें बढ़ाना होगा। हम अवधारणा ये भी बना लेते हैं बच्चे ये कुछ नहीं कर सकता, राइट? बच्चे कुछ नहीं कर सकता है तो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा संभव है। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बना तो अंबानी बन सकता है, अंबानी ब्रदर्स बन सकता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। ढेर सारे सक्सेसफुल लोग हैं समाज में, जीवन में, जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है। छोटा छोटा मैकेनिक सब ढेर सारा कमाता है, उतना हम नहीं कमाते, तो उसको उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारे पास भी बच्चे हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन यह भी हो जाता है उसका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं हो रहा। कभी कभार हम अपने बच्चों को कूट देते हैं, पीट देते हैं, क्यों? अरे आखिर सीखा क्यों नहीं? नहीं सीखा तो सीखता है, कोई बात नहीं। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ उसके लिए हम परेशान करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, नहीं, आवश्यकता नहीं, यह रिजल्ट नहीं है, यह फाइनल रिजल्ट नहीं होता। कोई भी सर्टिफिकेट व्यक्ति के सफलता का कोई सूचक नहीं। सफलता हो सकता है बिना सर्टिफिकेट से और अच्छी सफलता मिले जीवन में। तो नेगेटिविटी हमारे में नकारात्मक विचार भी रहता है और उसको हम पाल कर रखते हैं।
बहुतों में नकारात्मकता रहती है, वहां से ऊपर उठने की आवश्यकता है, ऊपर उठने चाहिए। और अतीत को हम बहुत याद करते हैं, बुरा अतीत हो अच्छा अतीत हो, अतीत को भूल जाने वाली चीज है। बीता हुआ समय, अच्छाई को भी याद करते हैं तो वर्तमान में बुराई दिखेगा, और पीछे बीता हुआ समय यदि है वह बहुत बुरा समय रहा है तभी उसको हम बुराई को याद क्यों करें भाई? तो दोनों ही दृष्टिकोण से अतीत को याद करने वाला चीज नहीं है। Why should dwell on past? हम अतीत में क्यों जिए जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जो बीत चुका है। हम वर्तमान को बेहतर मानेंगे और वर्तमान को ही बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और उसको अच्छा बनाएंगे। ये खुश होने का, प्रसन्न रहने का एक तरीका है, और मैं समझता हूं एक वैज्ञानिक पद्धति है जो बुराई से दूर रहे। जो बीत गया समय वह जैसा भी है, जिस प्रकार का हो, उससे बाहर निकल चले। 12 ways to a happy classroom। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। कम प्रिपेयर्ड, चलिए बच्चों के बीच में जाते हैं तो पहले से मानसिकता मेरी बनी हुई हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद द स्टूडेंट्स। बच्चे भी समझ रहे हैं आज क्या होने वाला है। हो सकता है कि जाने के बाद बच्चों को हम सरप्राइज दे दें, वो पता है उसे क्या है, लेकिन मैंने प्लान बदल दिया, मैंने कुछ ऐसा प्लान कर दिया, बच्चे खुश हो गए और बहुत अच्छा है। आज जो है सो हम लोग बाल सभा करेंगे, आज हम लोग जो है सो एक पोएट्री रिसाइटेशन करेंगे, हम चेंज कर देते हैं और फिर आ जाते हैं उस टॉपिक पर और कुछ खुश करते हुए, बच्चों को प्रसन्न करते हुए, कोई हंसी का बहाना बनाते हुए उसे हंसा देते हैं। यदि आपने क्लास में बच्चों को हंसा दिया तो दैट क्लास आई थिंक बेनिफिशिएंट, वह क्लास बहुत ही अच्छा हो गया। बच्चे को हंसाने में सफल हो गए, बच्चे खुश हो गए, तो बच्चे ऐसे शिक्षकों को पसंद करेंगे। ऐसा क्लास वो छोड़ना नहीं चाहिए, उस क्लास में बहुत मजा आता है। कुछ भी हो, क्लास बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है क्लास, ठीक है। तो लर्न टू लर्न, हम सीखने में विश्वास करें, उससे प्यार करें, कोई भी चीज सीखने के प्रति अपने आप को अग्रसित करें, अग्रसाइज करें। टेक टर्न्स, हम बदले रास्ते पकड़े भी, लैंड ए हैंड्स, किसी को अपने हाथ सहारा भी दें। मुस्कुराना जो है से एक अच्छी आदत है, हम किसी पॉइंट पर मुस्कुरा सकते हैं, स्माइलिंग फेस। बहुत सारे योग गुरु हुए हैं, बहुत सारे संत महात्मा जो है उसका मैसेज देते हैं, कम से कम मुस्कुराना चाहिए। अपना मुस्कुराता चेहरा आप दिखाइए सामने वाले को, आपकी सफलता, हाँ वहां पर आप सफल होंगे। यदि मुस्कुराता चेहरा आप नहीं दिखा सकते हैं, दैट इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। कोई अच्छा काम किया उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको हम शाबाशी नहीं देते हैं, उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वह भी ठीक नहीं होता है। दया दिखाना, यदि दया दिखाने की स्थिति है तो वहां पर हम दया भी दिखाएं, अपना बेहतर हम दिखाएं, अपना बेहतर से बेहतर हम करके दिखाएं। हम दोस्ती बनाएं, खुश रहने का तरीका है अच्छे दोस्त से युक्त हों, अच्छे दोस्त हैं, नकारात्मकता से दूर हो। फिर और कुछ रास्ते हैं, मेडिटेट। नेक्स्ट, हम थोड़ा सा मेडिटेशन ही करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ खेल खेलने पर भी विश्वास रखते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, कोई ट्रिप बनाते हैं, बहुत लगातार रहते हैं, ट्रिप बनाते हैं। हमने रिक्वेस्ट भी किया था प्रधानाचार्य से, क्यों नहीं कोई ट्रिप बनाते हैं, हम लोग एंजॉय करेंगे, एक दिन का एंजॉयमेंट मिलेगा, कम से कम छोटा सा ट्रिप बनाए। तो हम ट्रिप बनाते हैं, बच्चों के साथ ट्रिप बनाते हैं। नहीं जा सकते हैं, कम से कम बच्चों को लेकर के कभी हम महीना में मैदान तो जा सकते हैं, छोटा सा ट्रिप तो ले सकते हैं, वहीं पर घुमा करके, वहीं पर बैठा करके, वहां बच्चों से खेल खेल लिए, वहां से हम पढ़ा दिए, वहां से खड़े खड़े पढ़ा दिए। 1 घंटे 7 घंटे में 8 घंटे में 1 घंटे लो बच्चा खड़ा रहे, छोटा सा ट्रिप दे सकते हैं, बच्चा खुश हो गया। खुशी का तो जरिया है, बहाना चाहिए,
परिवार के साथ, हमारा परिवार क्लासरूम में है तो बच्चे हैं, घर में भी हैं, यह चीज बात क्लासरूम के लिए आवश्यक नहीं है, अपने परिवार के साथ ही हम कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। अब जहां हम काम करते हैं, जिस स्थिति में काम करते हैं, वहां पर हर दृष्टिकोण से अपने आप को बांध करके अपने परिवार को भी ख्याल रखना, परिवार को भी देखना, तो खुश रहने का। वह यदि तनाव लेकर के हम रखते हैं, तनाव आते हैं, हम खुश नहीं है। लेकिन खुश रहने से जीवन में जो है सो होना चाहिए। तो हैप्पीनेस के लिए कुछ हैप्पीनेस स्पीकिंग एक्टिविटीज, बहुत सारा एक्टिविटीज है जिसको हम कर सकते हैं, जो हम पूछ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं आपका जो है बहुत खुश वाला क्षण ऐसा और सा कौन सा चीज है जो तुम्हें बहुत ही खुश करता है? व्हाट आर द थिंग दैट मेक यू हैप्पी ऑल द टाइम? ये बहुत प्रेशर, हम खुश नहीं रह सकते। नहीं, हम रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। इफ यू कुड प्लान योर परफेक्ट डे, व्हाट वुड यू डू? यदि हम एक अच्छा दिन की शुरुआत करते हैं और हम सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तो वो अच्छा दिन बनेगा। डू यू बिलीव मी? डू यू बिलीव वी आर बोर्न विथ पॉजिटिव और नेगेटिव? हम पॉजिटिविटी से जन्म लिए हैं या नेगेटिविटी से? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नहीं, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता, नकारात्मकता नहीं। इसलिए कि हम बच्चा के चेहरे को देखते हैं। बहुत सुंदर एक कविता है जिसमें Where did my childhood go? Quite ask, where did my childhood go? And at last answers come, it is in infant's face. यह एक छोटा सा बच्चा के चेहरा पर। क्या खुश होने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए क्या? नहीं, ढेर सारे पैसे वाले व्यक्ति हैं जो कि उदास रहते हैं, खुश नहीं रहते। तो इस तरह से बहुत सारे टिप्स हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। और आगे आ जाइए, बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। आर यू हैप्पी? हैव अ गुड डे? कुछ टॉकिंग, इस तरह का एक्टिविटीज हम करा सकते हैं बच्चों के बीच में। मैं इसको शेयर कर दे सकता हूं आपको, ये ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग इसका इस्तेमाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ग्रुप में रहेगा। इस जो है पूरे को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें ये पॉइंट्स मिल जाएगा। तो एक फीडबैक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भेजा जा चुका है और उसको आप देख लीजिए, उसको भर दीजिए। उसमें कुछ आंसर्स हैं और फीडबैक के साथ उस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। आपको अंक भी तत्काल मिल जाएगा। If someone constantly makes you unhappy, then you must build up the courage to let that person go. आपको लगता है कि यह व्यक्ति जो है मेरे इर्द गिर्द और मुझे गुस्सा दिलाता है और मुझे नाखुश करता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, तो उस स्थिति से, उस व्यक्ति से आप एस्केप करने का प्रयास करें। आपके अंदर में वह साहस होना चाहिए, उसको हम एस्केप कर जाए। कुछ एक्टिविटीज पर और चर्चा कर डालते हैं। अभी अपने पास में 2-4 मिनट है, 2-4 मिनट खा गया है, तो हम अपने सर्कल में बच्चों के बीच में ही बात करते हैं। ऐसा क्या है जो आपको उदास करता है? That make you unhappy? And what are the things that make you happy? ऐसा क्या है जो आपको खुश करता है? ऐसा क्या है जो आपको नाखुश करता है? When you are feeling sad, what do you do to cheer yourself up? जब आप नाखुश होते हैं, सैड होते हैं, तो आप क्या करते हैं खुश होने के लिए? उसकी चर्चा करते हैं। हम परेशानी होती है, गुस्सा, तो कोई उसका उत्तर देगा, हम एक गिलास पानी पी लेते हैं। हम लंबी सांस लेते हैं, 5 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, हम आंख में मूंद देते हैं और इसका उत्तर आएगा, हम किचन जाते हैं, कुछ मिठाई ढूंढते हैं या फ्रिज खोलते हैं, कुछ मीठा ढूंढते हैं और खाते हैं।
और इस तरह से मैं अपने गुस्सा को पी जाता हूँ, खा जाता हूँ, गुस्सा को पी जाता हूँ, गुस्सा को खा जाता हूँ। कुछ एक्टिविटीज आ सकता है, कुछ बातें आ सकती है और हम बच्चों के बीच में शेयर करते हैं, स्वाभाविक रूप से खुशी का माहौल बनेगा अपनों के बीच में। अब प्रश्न होता है, इज योर फैमिली अ हैप्पी फैमिली? क्या आपका परिवार खुश परिवार? क्या हम इस पर चिंतन कर सकते हैं क्या? इज द फैमिली हैप्पी वन? ऐसा आपका दोस्त या पड़ोसी करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है? ऐसा क्या करते हैं जिससे दुखी मिलती है या देयर इज अनहैप्पीनेस? व्हाट इज देयर इन सराउंडिंग? इट इज टू बी अंडरस्टूड, इट मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, और इसका हम चर्चा करते हैं। दीज आर द एक्टिविटीज दैट इज टू बी डन। ये जॉब सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या जॉब सेटिस्फैक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या? हैप्पीनेस आज तक कोई हो सकता है कोई संतुष्ट न हुआ हो, या बहुत रेयरली कम हुआ हो, जो कि हम जो करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एक मानसिकता है हम जो कर रहे हैं सबसे बेहतर कर रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए हमारा जो काम है सबसे बेहतर है। ईश्वर ने हमें इसीलिए प्रेरित किया था और इसीलिए बनाया था, यही काम हमारे लिए है और इसी काम को मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ। एक मानसिकता, एक एक्टिविटी, एक मन में विचार और एक प्रसार अपनों से होना चाहिए। हम किसी भाषा के रूप में भी एंजॉय कर सकते हैं। हम एंजॉय कर सकते हैं कोई भाषा, एक अलग भाषा एक्टिविटीज के रूप में, और उससे एक ग्रुप कायम कर सकते हैं। ग्रुप का निर्माण हो सकता है। खुश होने के ढेर सारे बहाने हो सकते हैं। हम स्वयं बहाना निर्माण करें। हम बच्चों से एक कुछ न कुछ उससे हम फीडबैक ले सकते हैं। ऐसा क्या है जिससे तुम क्लास को खुश कर सकते हो? बच्चों से भी एक्टिविटीज करा सकते हैं। बच्चा कुछ जोक बोल सकता है, कोई कहानी बना सकता है। खुश होने के लिए एक्टिविटीज कुछ न कुछ बच्चे कर सकते हैं। उससे हम क्लास को खुशनुमा बना सकते हैं। अपने एक्टिविटीज से ढूंढेंगे, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम खुशी ढूंढेंगे। ऐसा भी हो सकता है। सैडनेस का कारण ज्यादा खाना भी हो जाता है। भोजन नहीं मिला तब भी सैड है, भोजन मिल गया और बहुत ज्यादा खा लिए फिर भी सैडनेस का कारण हो सकता है। तो एक ही चीज है, वही खुशी का भी कारण है और दुख का भी कारण है। तो ये अनंत है, अनंत प्रक्रियाएं हैं और हमें यह स्वयं इन्वेंट करना होगा। हर एक व्यक्ति के साथ अलग कंडीशन हो सकता है, अलग अलग नियम बन सकता है, जो लोग उसे अपने ढंग से खुश रखने का, स्वयं को खुश रखने का, बच्चों को खुश रहने का, क्लासरूम को हैप्पी बनाने के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं और क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम